वेलकम बैक माय फ्रेंड। आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल नेक्स्ट करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल का देख लीजिए नाम है 3.7 है। इसको जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन से डिमांड क्या कर रहा हूं, गिवन क्या है। द 4 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। देखिए आपके सामने एक नेटवर्क गिवन है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क है। पी क्यू आर एस टाइप से है कि नहीं है बताओ। ये 100 ओम है, ये 10 ओम है, ये 60 ओम है और ये 5 ओम है। यहां पर जो बीडी डायगोनल है इसमें 15 ओम का एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, और हमसे जो डिमांड कर रहा है वो कह रहा है एसी डायगोनल में एक 10 वोल्ट का कोई सोर्स लगा हुआ है, यदि सेल लगा हुआ है। क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बीडी, यानी हमें जो फाइंड करना है, ध्यान देना, बीडी का वोल्टेज डिटरमाइन करना है। अब वो कैसे होगा इस पे बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा फोकस करिएगा इस बात पे। यहां पर आपको एक क्लोज्ड मेश दिख रही होगी, इन क्लोज्ड मेश। देखिए जरा सब लोग, मैं मेश का नाम लिखूंगा पहले। इन क्लोज्ड मेश ए बी डी ए दिखा है आप लोगों की, नहीं दिखा है? जो ए बी डी है, हाँ करेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप पहले कर लिया करें। यहां तो खैर है डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे आई करंट यहां गई पॉइंट ए पर, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कि नहीं बताओ। थोड़ा सा 100 ओम से जाएगी तो थोड़ी सी 60 ओम से भी तो जाएगी। 100 ओम से जाने वाले को हमने I1 लेट कर लिया है और 60 से जाने वाले को I2 लेट कर लिया है। जो I1 यहां पहुंचेगी उसका एक पार्ट गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा, दूसरा पार्ट सी की तरफ चला जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है उसको हमने IG नाम दे दिया। तो इस तरफ IG चली गई तो उस तरफ कितनी गई, I1 माइनस IG। यहां IG आएगी, इधर से I2 आएगी, दोनों मिल जाएंगे आपस में और डीसी आर्म में आगे बढ़ेंगी। डीसी में कितनी करंट जा रही है, I2 प्लस IG, और इधर से कितनी आई, I1 माइनस IG। जब C पर दोनों को ऐड करोगे तो देखिए IG से IG माइनस कैंसिल हो जाएगा और I2 प्लस I1 मिल जाएगी। वो कितनी है, I है। देखो I ही तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। I किसमें ब्रेक हुआ, देखो I1 प्लस I2 में। तो यहाँ जो I बना वो किसकी वैल्यू है, वो I1 प्लस I2 है। ये तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। और भी आप दूसरे भी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो करंट। कैसे कर सकते थे, एक और तरीका, I यहां पहुंचा है पर ऊपर I1 गया तो इस तरफ आप लिख सकते थे I माइनस I1। क्या कर सकते थे, I माइनस I1। फिर उस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। वो आप जिस तरह भी करिए आंसर सेम आना है। फिलहाल हम इससे उठा रहे हैं। तो इन क्लोज्ड मेश ए बी डी ए दिखा। अब करंट चेक करिए। I1 पास हो रही 100 ओम से, IG पास हो रही 50 ओम से, I2 पास हो रही 60 ओम से। लेकिन टेंडेंसी चेक करो, I1 और IG सेम डायरेक्शन, देखो ऐसे जा रही, देखो ऐसे जा रही कि नहीं जा रही, लेकिन I2 उससे अपोजिट आ रहा है। बोलो, तो अगर हमने I1 IG को प्लस किया तो I2 को हमें कैसे लेना पड़ेगा, माइनस। किरचॉफ लॉ लगा रहे, यूजिंग KVL। KVL यूज कर दीजिए। चलिए लगाते हैं KVL। तो क्या रिजल्ट आने वाला है, मैं इस पे बात करता हूं। 100 I1, देखो 100 ओम से करंट I1 पास हुई कि नहीं हुई बताओ, और 50 ओम से IG पास हो रहा है, 15 ओम से IG पास हो रहा है। लेकिन जो I2 है वो 60 ओम से पास हो रहा है। देखो इज इक्वल टू, यहां इस पूरी मेश में कोई सेल लगा है क्या, नो एनी सेल और बैटरी कनेक्टेड। तो आगे सिग्मा ई के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, 0। इस इक्वेशन को आप कुछ अगर सिंप्लीफाई 5 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। तो 5 20 जा 100, 5 3 जा 15 और 5 12 जा 60। ओके, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। क्या कोई डाउट है किसी को? हमें देखो नोन हमारे पास 3 हैं, I1 I2 और IG। हमें एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए। तो अब हम एक और मैश उठा रहे हैं। इन मैश BCDB दिखा आपको मैश। BCDB में भी देखो IG और I2 प्लस IG इनकी सेम डायरेक्शन फ्लो का, देखो ये सब एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। लेकिन I1 माइनस IG ये देखो क्लॉकवाइज जा रही है। कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। तो ये IG को 15 में मल्टीप्लाई करो भाई। IG को 15 से, मैंने प्लस किया है क्लॉकवाइज वालों का। 5 ओम से पास हो रही कौन, IG प्लस I2। देखो पास हो रही कि नहीं हो रही बताओ। और माइनस ले लो ये 10 ओम वाला,
I1 माइनस IG, यहां भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है, तो 15 IG, अच्छा, प्लस 5 I2 प्लस 5 IG माइनस 10 I1 प्लस 10 IG। देखो देखो, यही तो बन के आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। IG कितनी प्लेस पे है, 10 5 15 15 कितनी हो गई, 30 IG प्लस 5 I2 तो एक ही जगह पर है, I1 भी एक ही जगह पर है। देखो अब इसमें 5 कॉमन इसमें भी हो सकता है, तो 5 कॉमन लिखो, हटा दो इसको, तो 6 IG प्लस I2 2 I1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। बोलो इतना समझ में आया। अब एक और इक्वेशन की बात करता हूं, हमें 3 इक्वेशन चाहिए। एक क्लोज में ले लो, A B C E A, देखो ध्यान से ढूंढो, इनमें A B C E A मिला। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, 60 ओम से I2 पास हो रहा है, 5 ओम से I2 प्लस IG पास हो रहा है, और कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, 2 ही रेजिस्टेंस इसमें आ रहे हैं, और इन दोनों की टेंडेंसी करंट की सबकी एक ही जैसी है कि नहीं बताओ, क्लॉकवाइज। तो आइए 60 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ I2 प्लस IG इज इक्वल टू 10 आया कि नहीं आया बताओ। इसमें एक से लगा हुआ 10 वोल्ट का, 5 कॉमन लेके यहां पे कैंसिल कर दो दोनों साइड से, 12 I2 प्लस I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2 आया। 5 कॉमन लेके मैंने तो डिवाइड कर दिया, तो ये 13 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। क्या इतना समझ में आ गया सब लोगों को, बताओ भाई। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इनको आपस में किसी तरह मैनेज करना है। मुझे एक्चुअल में टारगेट हम समझ ले रहे हैं पहले एक बार फिर से, हमें BD में वोल्टेज चाहिए, BD का रेजिस्टेंस पता है मेरा। देखो हमें चाहिए क्या, VBD चाहिए, और V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं बताओ। तो अगर हमारा IG नोन हो जाए, देखो IG आ जाए, ओम तो 50 नहीं वहां पर, IR लगा देंगे। टारगेट मेरा IG फाइंड करना है। तो चलिए खैर देखते हैं IG कैसे निकलने वाला है। देखो I2 के साथ IG कनेक्ट है, इन दोनों को कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करो जो कुछ हो सकता हो कि किसी तरह I2 पता हो जाए, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो अब आप देखिए, इसमें 20 I1 है, 3 IG 12 I2, और इसमें देखो 6 IG है और I2 है, ये सिंगल है, ठीक है, और 2 I1। अब सुनो, आप क्या कर सकते हो, देखो एक तरीका ये भी है, यहाँ 2 I1 माइनस का है और यहाँ पर I1 कितना है 20। अगर इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 को, देखो तो माइनस का 20 I1 हो जाएगा कि नहीं, और वो प्लस का 20 I1 आपस में कैंसिल होंगे ऐड करने पर। तो अब हम यही काम करने वाले हैं। देखो ध्यान देना प्लीज, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 को ऐड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो चलो ये देखो 10 से हो रहा है, तो 60 IG देखो ध्यान से, प्लस 10 I2 माइनस 20 I1 इज इक्वल टू 0। यहां ले लो 20 I1, मैं इधर पहले लिख लेना इस पर 20 I1 और माइनस 12 I2, और IG में जब तो 3 IG। मैंने इसको थोड़ा अपने तरीके से अरेंज कर दिया इक्वेशन को, आप चाहें जैसे लिख लेना। ये इक्वेशन 1 लिखी, पहले मैंने इसमें IG के सामने IG लिख दिया है, फिर I1 लास्ट में लिख दिया जाकर के, और I2 वाला पहले। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है तुम्हें, एडिंग। जब आप ऐड करने वाले होंगे तो ये देखो प्लस का 20 है I1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 63 IG हो जाएगा। देखो ये देखो माइनस का 2 I2 बचेगा, देखो इज इक्वल टू 0। इसको 4 नंबर डाल दो। अब आप इक्वेशन 4 देखो और इक्वेशन 3 देखो, IG और I2 में दोनों है ना, हमें IG की वैल्यू चाहिए, I2 कैंसिल होना चाहिए किसी तरह, या तो वहां से I2 की वैल्यू आप निकाल लो 4 से। देखो I2 क्या निकलने वाला, ध्यान से देखना जरा, 63/2 IG आया कि नहीं आया बताओ, और ये यहां पर पुट कर दो इस जगह इक्वेशन 3 में, यूजिंग इन इक्वेशन 3।
यूजिंग IG I2 इन इक्वेशन 3। तो रख दे रहा हूं 13I2 की प्लेस में 63/2 IG प्लस IG इज इक्वल टू 2। आओ इसमें से IG कॉमन ले लो, तो ये कितना बचा 13 इंटू 63/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो देखो कितना आएगा 13 60 मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा कितना होता 39 और 13 6 जा 78 और 3 का कैरी था 81/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 एलसीएम ले लो, IG इज इक्वल टू 821/2 मतलब तो ये मल्टीप्लाई में है तो अब उस तरफ ले जाओ इसको पास करके, तो IG इज इक्वल टू 4/821 एम्पियर आ गया कि नहीं भाई? कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है टेढ़ा कुछ छूट उठ गया अलग बात है, पैटर्न तो यही रहेगा। अब सुनो IG निकाला मेरा टारगेट था, अब VD IG वाले कॉन्सेप्ट में यहां पुट कर दो। देखो IG की वैल्यू हमारी की क्या निकली है 4/821 था शायद ना, इंटू 15, तो 60/821 डिवाइड कर दो, जो भी आंसर होगा वो आंसर है। नोट कर लीजिए भाई।